कि अक्टूबर में जब धीरे धीरे गर्मी जाती है तो एक अच्छा मौसम रहता है, इसके बाद वर्षा ऋतु रहती है, जब सर्दियां जाती हैं तो वो समय बहुत कम देखने को मिला इस बार। बेसिकली जब एकदम सडनली इतना सीवियर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो मेन जो रिस्क होते हैं वो होते हैं रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस, जिसको हम आमों में हीट क्रैम्प्स, एंड अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो हीट एक्सॉशन, या बहुत सीवियर कंडीशंस में हीट स्ट्रोक होता है। ये होता है जो सीवियर और भीषण गर्मी के जो बीमारियां हैं उसमें इंक्लूडेड होता है। एंड जब ऐसे सडन क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। एंड इसमें भी इतना ध्यान रखना होता है कि अपना पानी का इंटेक एडिक्वेट रहे, कॉटन के कपड़े पहने एंड कूल एनवायरनमेंट में रहें। इसके साथ जब सडनली क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो काफी जीआई इलनेसेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी के अभाव के कारण जो पेट की समस्याएं हैं, जो डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम जिनको कहते हैं, उनके भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये कॉमन इलनेसेस है जो हमें जनरली गर्मी के मौसम में सडन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा गीतिका जी आपसे समझना चाहेंगे, अब खान पीन की बात आ जाती है। लोग अभी डर रहे थे कि एकदम से ठंडा खाएंगे तो कहीं जुकाम ना पकड़ जाए, बहुत लोगों को ये समस्या आई भी है। तो अब इस मौसम में जब एकदम से तेज गर्मी हो गई है, क्या पूरी तरीके से ठंडे पर आ जाए? मतलब क्या आप सजेस्ट करती हैं, क्या डाइट बेहतर रहेगी, क्या परहेज अभी भी उन्हें करने चाहिए लोगों को? जैसे कि डॉक्टर नेहा ने बोला कि इस टाइम पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, जो गट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सबसे अच्छा होता है कि ऐसा फूड खाएं, ऐसे फ्रूट खाएं, ऐसी सब्जी खाएं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी, टिंडा, इन सब में पानी की मात्रा खूब सारी होती है। और प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट्स के लिए। तो सबसे अच्छा है कि पानी के अंदर आप चने को भून के चना सत्तू का पाउडर बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दो या ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए और उसमें नींबू डाल के वो लीजिए। हाइड्रेशन का लेवल बहुत रखना है। मेरा फेवरेट है इन्फ्यूजन वाटर, जो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ गर्मी के मौसम में। पानी की बोतल के अंदर आप नींबू के स्लाइसेस काट दीजिए, क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट दीजिए, पुदीने के पत्ते डाल के आप फ्रिज में बना के रख दीजिए और उसको सिप सिप करके घुट घुट करके पीते रहिए। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें रखनी है। छाछ का इंटेक हाई रखिए, छाछ सब पी सकते हैं, उसको जरूर लीजिए। तो ये सब आपको जरूर करना है। समर कूलेंट ड्रिंक्स, समर कूलेंट फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जरूर करिए ऐड। और फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि आपका ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑयली चीजें ज्यादा मत खाइए, स्पाइसी फूड ज्यादा मत खाइए। खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, मूंग दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब ऐड करिए डाइट में जो जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, गुरुदत्त मिश्रा जी, अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि आगे ये जो गर्मी की चाल है ये क्या हमारा मानसून तो नहीं बिगाड़ेगी? क्योंकि अभी से पानी की किल्लत, तो जैसा आपने भी जिक्र किया, उज्जैन में ही आदेश आ गया, एक पानी दिया जाएगा, इतनी जल्दी ये सिचुएशन आ गई है प्रदेश में कई जगह पर। तो मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है या उस पर भी असर डालेगा ये मौसम? देखिए, अभी तो मौसम विज्ञान विभाग अपना पूर्वानुमान अभी जारी करेगा कुछ दिनों में, अगला मानसून कैसा होगा। लेकिन अमूमन तौर पर ऐसी कोई परिस्थितियां अभी फिलहाल निर्मित नहीं है कि मानसून खराब होगा। मानसून लगभग मुझे लगता है, मेरी जो नज़र में, कि सामान्य होगा। और जो परिस्थितियां जो हीट हो रही सब हो रही है, इससे लो प्रेशर बनने की संभावना रहती है। और इस बार आप देखेंगे कि लगातार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आए हैं, जो मतलब एक महीने में 4 या 5 हो, तो कई बार ज़्यादा आए हैं। लेकिन चूंकि वो पश्चिम विक्षोभ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमको पर्याप्त मात्रा में सेंटर इंडिया में ज़्यादा हमको पानी वगैरह नहीं मिल पाया है। और गर्मी रहेगी 3 महीने बहुत, हमको आपको थोड़ा सा जल को सहेज के रखना है, कोशिश करें कि पेड़ ना काटें। एक और बात होती है कि हम तो अपने घरों में ठीक है, लेकिन जो मजदूर हैं या काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको आपको बराबर पानी की सुविधा और इनको छाया उपलब्ध कराना है और उनसे उसी समय काम लेना है, जब थोड़ा सा दिन में काम ना लें। जैसे जानवरों और चिड़ियों के लिए हमने कहा, उसी प्रकार काम करने वाले लोगों के लिए हमारा पर्याप्त ध्यान देना है। क्योंकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने खासकर बहुत तापमान के हिसाब से बहुत कठिनाई की जाएंगे। हमारे पास जहाँ जल के स्रोत हैं, कोशिश करें कि उनको न बहाएं और
पेड़ों को न कटने दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार वनों का क्षेत्र हमारा कम होता जा रहा है। चूंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमको खाद्यान्न की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ना है। कृषि का रकबा कम होता जाएगा, क्योंकि ये पुल है और ये जो रोडें हैं, मकान बन रहे हैं, लगातार कंक्रीट का जंगल है। ये भी हमारे लिए शहरों का तापमान बढ़ा रहा है। आज भी गांव शहरों के तापमान में अंतर का यही बहुत बड़ा कारण है कि गांव में उतने कंक्रीट और सीमेंट की रोडें, मकान नहीं है, हरियाली अभी, और शहर का विस्तार हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लाईओवर, मल्टी जो सीमेंट के जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कम हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमको ऐसी कोई विधियां अपने हिसाब से कि हम कम पानी के ज़्यादा साधन हो, और उत्पादन के लिए भी हमको किसानों को चाहिए कि ऐसी फसलें वो हैं जो कम पानी में भी आगे हमको फायदा मिले और ज्यादा उत्पादन हो। गुरुदत्त जी, आपसे जानना चाह रहा था कि इस बार ये दोनों मौसम में हमने देखा, जब हम दिवाली के आसपास थे नवंबर में, तब लोग ये कह रहे थे कि इस बार सर्दी नहीं आ रही, और फिर जब आई तो अचानक से 3-4 दिन में मौसम का पूरा चक्र बदल गया और लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। ऐसे ही सर्दी जा रही थी, होली तक सब ठीक चल रहा था और एकदम से गर्मी की एंट्री हुई। तो ये दोनों मौसम में इस बार बदलाव दिखा है। तो ये क्या ग्लोबलाइजेशन, जब हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हम कहीं ना कहीं पर्यावरण से खेल रहे हैं, तो उसी का असर दिखा है ये? आप जो कह रहे हैं पर्यावरण का असर तो है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। पिछले 100 सालों में जो तापमान 1 डिग्री बढ़ा हुआ है, उसका भी असर है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहा हूँ, जो एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं होती हैं कि ज्यादा बरसात भी खूब हुई हमारे यहाँ। अब बरसात का ऐसा हुआ कि लगातार एकदम से पानी गिरा और बह के चला गया। वो जो झाड़ी वाली स्थिति थी 10 दिन 15 दिन, वो नहीं लग रही है। एक्सट्रीम गर्मी शुरू हो गई है, एक्सट्रीम ठंड शुरू हो गई। तो ये एक्सट्रीम वेदर का दौर अब बना रहेगा। बहुत ज्यादा हमको इसमें सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि हम अपने जो भौतिक संसाधनों को कम नहीं कर रहे। हम एसी हमको रहना है, हमको हर चीज, गाड़ी घोड़े हैं, आपके 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड संख्या बढ़ती जा रही। तो हमको अपने शरीर को इस हिसाब से ढालना है, बनाना है कि जिसमें हम इनका सामना कर सकें, क्योंकि ये सब एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं तो होने वाली हैं और होती रहेंगी। लेकिन हम अपने शरीर को इस टाइप से हमको आदत डालनी पड़ेगी अब ये एक्सट्रीम वेदर में रहने की। तो गर्मी भी खूब पड़ेगी, लू भी चलेगी, आप आने वाले दिनों में अच्छी मिलेगी, और ठंड भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये भूमंडलीय तपन का समय चल रहा है। ठीक। नेहा जी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वायरल का एक चक्र आया था, बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन, बुखार, ये समस्या हुई। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह का ये मौसम बना हुआ है, मच्छर काफी ज्यादा पनप रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक खतरा ये है कि मच्छर जनित बीमारियां भी इस बार समय से पहले जो हमें मानसून काल में ज्यादा देखने को मिल सकती थी, वो भी ज्यादा देखने को मिले, और उसको लेकर लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए अभी? देखिए, डेफिनेटली जो ट्रॉपिकल इलनेसेस की जो कैटेगरी होती है, जिसमें डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, जो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, वो जनरली हमारी जो मॉनसून सीजन है उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। लेकिन ये अब पुरानी बात हो गई। आजकल का जो दौर है, इसमें डेंगू, मलेरिया के केसेस हमें जनरली पूरे साल देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली मच्छर पनप रहे हैं। मच्छर डेफिनेटली उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है, अचानक से वृद्धि हुई है। तो काफी जहां मच्छर है वहां मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। एंड डेफिनेटली हमें सारे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मॉनसून में डेफिनेटली इनका एक एपिडेमिक आता है, एक प्रकोप उठता है, जिसमें इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इनकी इंसिडेंस प्रेवलेंस है, वो काफी अधिक बढ़ जाता है। बट या जहां मच्छर है वहां इन ट्रॉपिकल इलनेसेस का जो नंबर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले ये कहा जाता था नेहा जी कि धूप में ही लोग, बच्चे खूब क्रिकेट खेलते थे, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे रुकते नहीं थे। आज की तारीख में लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से आप लोग एडवाइस करते हैं कि हीट स्ट्रोक आ जाता है या लू लग सकती है, तो वो समस्या एक बड़ी गंभीर है। तो अब क्या हमें बचना चाहिए इस समय, क्योंकि बच्चों के वेकेशन भी होंगे कुछ दिनों में, चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं अभी, क्योंकि कई जगह स्कूल की टाइमिंग्स बदल गई हैं, कई जगह नहीं बदली हैं, बच्चे अभी भी 2 बजे 2:30 बजे